अथ पारायण पूजन विधिः। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है, अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना, अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं, उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव
दिव्य दृष्टि, सुहृद्भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। गुणातीतोक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण देव की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के स्थापक एवं एक बार शंकराचार्य भी रह चुके ऐसे ब्रह्मलीन श्री सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज, उन्होंने एक बार बताया था कि प्रमुख स्वामी जी महाराज के साथ बहुत बार उनके चरणों में, उनके वात्सल्य में, उनकी कृपा में जीने का मुझे अवसर मिला है।
प्रमुख स्वामी जी महाराज सर्वश्रेष्ठ संत विभूति है, क्योंकि संत केवल बाह्य वस्त्रों से नहीं, आचरण से पहचाने जाते हैं। आज लोग ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज जैसा पारदर्शी जीवन जीने वाला, जिनको आप रात्रि को देखे या दिन में देखे, बाहर से देखे या भीतर से देखे, द्वार से देखे या खिड़की से देखे, धरती पर से देखे या आकाश में से देखे, एक जैसे दिखने वाले महापुरुष प्रमुख स्वामी जी महाराज है। ये उद्गार थे श्री सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज के। प्रमुख स्वामी जी महाराज कनाडा में विराजमान थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रातः पूजा के दर्शन करने के लिए एक युवक संजय रमण भाई पटेल वहां पर आया हुआ था। पहली बार वह प्रमुख स्वामी जी महाराज के दर्शन कर रहा था। उसने अपनी अनुभूति बताते हुए कहा कि मुझे वो दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रमुख स्वामी जी महाराज प्रातः पूजा कर रहे थे। कई लोग आ रहे थे, कई लोग जा रहे थे, संगीत चल रहा था, लोग बातचीत कर रहे थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज बैठे, उन्होंने टीका तिलक किया और तुरंत आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रमुख स्वामी जी महाराज इस प्रकार बैठे थे कि जैसे आसपास कोई है ही नहीं, स्वयं और भगवान बस दो ही है। उनकी पूजा में सब कुछ सत्य था, सब कुछ प्रमाणिक था। मुझे ऐसा अद्भुत लग रहा था कि आज भी मैं इस बात का अनुभव कर रहा। पहला अनुभव था अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़े हुए एक मूर्धन्य संत का, और दूसरा अनुभव था पश्चिम के वातावरण में पले बढ़े एक नव युवान का। वैसा ही अनुभव एक तीसरे व्यक्ति का है जिसे हम देखते हैं। उनका नाम है रोनाल्ड पटेल। वे भी जो है अमेरिका में पले बढ़े, वहां पर ही उनका जन्म हुआ था। बड़े होकर वे पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और वहां का एक न्यूज़पेपर फिलाडेल्फिया इंक्वायरर के तंत्री बने। पत्रकारित्व के क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार पुलित्जर प्राइज उनको 1 से अधिक बार प्राप्त हुआ था। वे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के बारे में अपना अनुभव बताते हुए दिनांक 18/9/1998 में एक सभा में बताते हैं, मैंने प्रमुख स्वामी जी महाराज से बहुत प्रश्न पूछे। मुझे अलग प्रकार की ही प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी, परंतु उनकी सरलता एवं स्थिरता को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं, परंतु मैंने देखा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज के उत्तरों में किसी भी प्रकार का हिडन एजेंडा नहीं था। उनके उत्तर मैन्युपुलेटिव नहीं थे, परंतु पवित्र, एक सूत्री एवं दिव्य थे। उनके उत्तरों में कहीं पर भी प्रसिद्धि का आशय नहीं था। मैंने अनुभव किया कि उनके उत्तरों में तनिक भी स्वार्थ वृत्ति का लेश नहीं था। इस प्रकार जो भी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के संपर्क में आते थे, उन सभी को परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की पवित्रता का अनुभव होता था। सभी उनके पारदर्शी जीवन को देखकर दिव्यता का अनुभव करते थे, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो। वह जो है अध्यात्म मार्ग में सत्यमित्रानंद गिरि जी की भांति आगे बढ़े हुए हो, या और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हो, या तो कोई सामान्य व्यक्ति हो, सभी को एक ही प्रकार का अनुभव होता था। 2 दिन तक हम परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की ऐसी ही पवित्रता
और पारदर्शी जीवन के बारे में विमर्श करेंगे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज सद्गुणों के महासागर थे, परंतु उनके जो ये सद्गुण थे, इस सद्गुणों में 3 प्रकार की विशेषता का हमें दर्शन होता है। उनके जो ये सद्गुण थे, ये सद्गुण साहजिक एवं अनादि थे। ऐसे सद्गुण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया था, सहज ही ये सद्गुण उनके जीवन में अनादि काल से थे ही। ये जो है उनके सद्गुणों की पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता उनके सद्गुणों की थी कि ये सद्गुण प्रासंगिक नहीं थे, लेकिन आजीवन उनके जीवन में थे। कोई आज अनुभव करे, वर्षों के बाद अनुभव करे, सभी को एक ही प्रकार का अनुभव होता था कि प्रमुख स्वामी जी महाराज कैसे सद्गुणों के निधि है। तीसरे उनके सद्गुणों की विशेषता थी कि उनके प्रत्येक सद्गुणों का आधार पवित्रता एवं पारदर्शिता, सच्चाई थी। आज हम जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, सद्गुण तो कई लोगों में होते हैं, परंतु पवित्रता एवं सच्चाई ही सद्गुणों को सद्गुण बनाते हैं। जैसे रावण में भी जो है कई सद्गुण थे, जिसके विषय में आज कई लोग चर्चा करते हैं, लेकिन ये जो है सद्गुणों के साथ पवित्रता और सच्चाई, इसका हमें दर्शन नहीं होता है। तो उनके जो ये सद्गुण थे, ये हमारे लिए आदर्श नहीं बन सकते। जैसे जो है प्रवास, लेकिन प्रवास में जब भगवान का संबंध मिलता है, तब ये प्रवास यात्रा बन जाती है। भोजन तो हम सब रोज करते हैं, लेकिन ये भोजन जब भगवान को अर्पण करते हैं, तब ये भोजन हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। कई लोग डाइटिंग करते हैं, कम खाते हैं, या तो कुछ खास प्रकार का ही भोजन करते हैं, लेकिन जब ये डाइटिंग भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, तब ये डाइटिंग व्रत या तो उपवास बन जाता है। भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा मध्य प्रकरण के 6ठे वचनामृत में बताया है कि गंगा जी का जल और अन्य जल एक समान दिखता है, लेकिन गंगा जी का जो जल है उसे भगवान का संबंध प्राप्त हुआ है, और इसलिए गंगा जी का जल पवित्र है, और उसमें स्नान करने से हमें हमारे पाप धुल गए हैं, ऐसा अनुभव होता है। तुलसी जी का पौधा और अन्य पौधे एक समान ही है, लेकिन तुलसी जी का पौधा है, उसे भगवान का संबंध प्राप्त हुआ है, इसलिए हमारे लिए पवित्र है। शालिग्राम और पत्थर, शालिग्राम जी की हम पूजा करते हैं क्योंकि उसे जो है भगवान का संबंध प्राप्त हुआ है, और इसलिए जो है वह भगवान का स्वरूप बन गया है। तो दिखते तो जो है सब एक समान है, परंतु गुण जो है इसी प्रकार कई लोगों में एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन जब उसमें पवित्रता और सच्चाई मिलती है, तब ये गुण जो है सद्गुण बन जाते हैं, और ये सद्गुण हमारे लिए अनुकरणीय, हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं तो उनके जीवन में जो है प्रत्येक गुण अत्यंत पवित्रता का हमें दर्शन होता था। ऐसी पवित्रता के विषय में व्याख्यान करना जो है ना बहुत आसान है, इसके ऊपर लिखना भी जो है बहुत आसान है, परंतु 9 दायके तक अपने जीवन में ऐसी पवित्रता को जीना, ये जो है एक अलग प्रकार की ही भूमिका है। आज हम परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की पवित्रता के विषय में थोड़ा विमर्श करेंगे। हमारे शास्त्र में 5 प्रकार की पवित्रता बताई गई है, शौच कहते हैं। 5 प्रकार का शौच हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में ये शौच, ये पवित्रता का गुण कैसे विद्यमान था। शास्त्र में जो है 5 गुण बताए हैं। इसमें सर्वप्रथम है शरीर शौच, दूसरा है वाक् शौच, मतलब जो है वाणी की पवित्रता, तीसरा है शील शौच, मतलब चरित्र की पवित्रता, चौथा है कर्म शौच,
पांचवा है मनः शौच। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि ये पांचों प्रकार की पवित्रता अत्यंत शुद्ध रूप से विराजमान थी। प्रमुख स्वामी जी महाराज कई बार जो है एक बात बताते थे कि अगर हमें अपने अंतर को साफ करना हो तो पहले बाहर जो है स्वच्छ करना पड़ेगा। तो ये बाह्य शौच, जिसे जो है शरीर शौच बताया, ये परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में सांगोपांग था। वे जो है स्वच्छता के अत्यंत आग्रही थे। कहीं पर भी थोड़ी सी भी अस्वच्छता उनको पसंद नहीं थी। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का हम देखते हैं कि वे सतत विचरण करते रहते थे। कहीं पर भी जो है वे स्थिर होकर नहीं रहते थे। कोई गांव में 2 दिन, 5 दिन, सप्ताह, सतत उनका विचरण चलता रहता था। जैसे जो है विचरण के सिलसिले में वे एक बार आणंद पहुंचे। आणंद में एक हरिभक्त का नया निवास था। वहां पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ठहरे हुए थे। कुछ 2-3 दिन वहां पर ठहरना था। प्रमुख स्वामी जी महाराज बाथरूम में गए। वहां पर उन्होंने देखा तो अभी नया ही घर बना था, तो कुछ जो है सीमेंट के और ऐसे जो है दाग लगे हुए थे। तो प्रमुख स्वामी महाराज स्वयं उसे जो है साफ करने लगे। तब सेवक ने कहा कि स्वामी जी आप क्यों कर रहे हो, हम है ना साफ करने वाले। और फिर जो है सेवक ने कहा कि स्वामी जी वैसे भी यहाँ पर तो जो है हम अभी 1.5 दिन रुकने वाले हैं, परसों तो मतलब यहाँ से हम निकल जाएंगे, तो फिर ये जो है हमें क्यों इस प्रकार का मतलब जो है टेंशन लेना चाहिए कि स्वच्छ है या नहीं है। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया कि ऐसा नहीं है, हमें साफ करना ही चाहिए। हम जहाँ पर भी जो है रुके हो वहाँ से निकले तब पूरा मकान हमें साफ करके देना चाहिए। उसने हमें दिया हो उससे भी जो है अधिक स्वच्छ करके देना चाहिए। तो ये जो है परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की भावना थी। 60 के दायके में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज सारंगपुर में विराजमान थे। जलजीर्णी एकादशी का उत्सव था। इस उत्सव के लिए कई हरिभक्त आए हुए थे। दूसरे दिन द्वादशी के दिन पारणा करके सभी हरिभक्त अपने अपने गांव को लौटे। उत्सव में जो भी आयोजन था ये सभी का भी जो है वाइंड अप हो रहा था। दोपहर को तक जो है सब लोग लौट गए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने भी जो है उत्सव को पूर्ण करके फिर दोपहर को भोजन किया और भोजन के बाद वहाँ सभा मंडप में ही वे जो है आराम करने के लिए लेटे। साथ में ही जो है सेवक भी आराम करने के लिए लेट रहे थे। अचानक सेवक की आंखें जो है खुल गई थोड़े समय के बाद। उसने देखा तो प्रमुख स्वामी जी महाराज अपने जो है बिस्तर में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि कहाँ पर गए होंगे। वे एकदम जो है खड़े हुए और आसपास देखने लगे। सभा मंडप से बाहर निकले। उन्होंने देखा तो मंदिर के पीछे सभा मंडप के साथ में ही एक जो है टॉयलेट बना हुआ था। अब उत्सव में इतने लोग आए थे, सब प्रकार के लोग उत्सव में तो आते हैं, तो उत्सव में जो है किसी ने किसी भी प्रकार की कोई स्वच्छता नहीं रखी थी और ये जो टॉयलेट थे वो अत्यंत मतलब गंदे हो गए थे। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज स्वयं पानी लेकर और हाथ में झाड़ू लेकर ये टॉयलेट साफ कर रहे थे। सेवक एकदम दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे और स्वामी जी से कहा कि आप जो है मुझे दे दीजिए, आप ये सब कर रहे हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनको रोका कि 1 से 2 भले, तुम पानी लाओ और मैं जो है झाड़ू लगाता हूं। और इस प्रकार स्वयं प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी जो है संस्था के प्रमुख होने के बावजूद उन्होंने जो है टॉयलेट ब्लॉक वहां पर सफाई किया। तो ऐसा तो जो है कई प्रसंग है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज जो है इस प्रकार स्वच्छता के उन्होंने आग्रह रखा। एक बार 2008 के वर्ष में प्रमुख स्वामी जी महाराज मुंबई में थे। लिफ्ट में जो है जा रहे थे, साथ में सेवक थे और पूज्य राम स्वरूप स्वामी जी भी साथ में थे। अब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने देखा तो ये जो लिफ्ट थी, लिफ्ट के जो है जो दीवार होती है, दीवार के ऊपर दाग लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा, जो रामस्वरूप स्वामी जी थे उनको कहा कि ये साफ करने चाहिए, मंदिर है, ऐसा है वैसा है। तब रामस्वरूप स्वामी जी ने बताया कि स्वामी जी
ये जो मंदिर है, मंदिर में जो है कई प्रकार के लोग आते हैं, सत्संगी आते हैं, कई बार कोई सत्संगी ना हो वैसे भी लोग मंदिर में आते हैं, और वे लोग जो है पान खाते हैं और फिर जो है कहीं पर भी थूकते हैं। उन लोगों की जो है आदत ही ऐसी बनी हुई है कि कहीं पर भी जो है थूके। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनसे बताया, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, अगर उन लोगों की जो है ऐसी आदत बनी हुई है कहीं पर भी जो है गंदगी करने की, तो हमें भी जो है ऐसी आदत बनानी चाहिए कि हम कहीं पर भी जो है गंदगी ना रहने दें, हम जो है सब प्रकार की जो है स्वच्छता रखें। तो ये जो है बाह्य शौच, बाह्य स्वच्छता, जिसे जो है शरीर शौच के नाम से जो है बताया गया है। तो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन ही ऐसा था कि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा एक जो है उदाहरण खड़ा किया था। और ये जो है उदाहरण आज हम देखते हैं। आज जो है हमारी संस्था के जो है अक्षरधाम जैसे बड़े बड़े मंदिर है, अब किसी भी जो है मंदिर में जाए तो ये मंदिर की स्वच्छता आज लोगों के लिए एक आदर्श बनी हुई है। लेकिन ये आदर्श रूप क्यों बनी हुई है? इसके मूल में है प्रमुख स्वामी जी महाराज का ये बाह्य शौच का आग्रह। तो ये प्रमुख स्वामी जी महाराज का जो है ये शरीर शौच, बाह्य शौच था। दूसरी जो है बात बताइए वाक शौच, मतलब जो है वाणी की पवित्रता। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि ये वाणी की जो है शुचिता, वाणी की पवित्रता भी अत्यंत थी। वाणी की पवित्रता क्या है? तो बताते हैं कि सत्य, हित और प्रिय कर वाणी बोलना। वाणी में जो है किसी भी प्रकार का दंभ नहीं होना, निखालस जो है वाणी होना। तो ये जो है वाणी की पवित्रता है। ऐसा जो है बताया गया है, स्पीच इज द मिरर ऑफ द सोल, मतलब जो है वाणी है हमारी आत्मा का दर्पण है। भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने वचनामृत में गढ़ा प्रथम प्रकरण के 12वें वचनामृत में, पंचाला प्रकरण के पहले वचनामृत में बताया है कि जो शब्द है ये शब्द बोलने वाले का परिचायक है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति वर्षों तक उनके साथ रहा हो, या तो वर्षों तक जो है उनकी वाणी को सुनते रहा हो, उनकी वाणी का अभ्यास करे, तो जो है पता चलता है कि उनकी वाणी में कभी भी किसी भी प्रकार की मलिनता का अंश भी नहीं था। उनकी वाणी में जो है कभी भी अहंकार नहीं दिखता था। उनकी वाणी में जो है कभी भी स्वार्थ की बदबू नहीं थी। उनकी वाणी हमेशा छल और प्रपंच से मुक्त थी। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का देहांत हो जाने के बाद अलग अलग शहरों में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा हो रही थी। इसमें से एक श्रद्धांजलि सभा में एक बहुत बड़े महानुभाव ने एक बात बताई। वे जो है संस्था के परिचय में वर्षों से है, वर्षों से जो है हमारे उत्सव में आते रहे हैं, वर्षों से परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को वे पहचानते हैं। उन्होंने जो है श्रद्धांजलि सभा में बताया कि मैं इतने वर्षों से परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के परिचय में हूं, इन्होंने इतना विशाल कार्य किया है, पर मैंने जो है देखा है, एक अनुभव किया है कि उन्होंने आज दिन तक कोई एक शब्द भी जो है ऐसा नहीं बोला है कि जिससे जो है कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हुई हो, जिससे कोई विवाद खड़ा हुआ। ऐसा जो है कोई विरल ही होता है कि इतने विशाल पैमाने पर जो है काम करने के बाद भी वे जो है मतलब इस प्रकार विवाद से मुक्त रहे हो। ये जो है बहुत बड़ी बात है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज जो है इतनी सभाओं में गए हैं, इतने जो है सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है, इतना कुछ जो है उन्होंने आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन उनकी वाणी में कभी भी किसी को भी जो है उन्होंने नीचा नहीं दिखाया है, कभी भी उन्होंने किसी का खंडन नहीं किया है, कभी भी जो है दूसरे लोग छोटे हैं और मैं बड़ा हूं,
इस प्रकार का एक जो है ना, मतलब इनडायरेक्टली भी जो है इस प्रकार की बात उन्होंने जो है नहीं बताई है। दिनांक 21/6/2006 के दिन कुछ जो है बात चल रही थी, तो इसमें जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सामने जो है सभी संत बैठे थे, संतों को बताया था कि हमें किसी भी प्रकार की महत्ता नहीं चाहिए। जो कार्य करना है वो तो हमें करना ही है और करते ही है। व्यर्थ दिखावा करने की क्या आवश्यकता है, इसका क्या अर्थ है? हमें जो है ऐसा दावा कभी भी नहीं करना चाहिए कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ही ऐसा अक्षरधाम बना सकते हैं, दूसरों का सामर्थ्य नहीं है। ये तो जो है सब भगवान कर रहे हैं और वे ही प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये जो है उनकी भावना थी, ये उनकी वाणी थी कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही जो है सबसे आगे हूं, दूसरे जो है नीचे है। दूसरों का खंडन करना या तो उनकी वाणी के द्वारा जो है दूसरों को अहित हो, दूसरों को ठेस पहुंची हो, ऐसा जो है कभी भी किसी ने अनुभव नहीं किया है। तो ये जो है उनकी सत्य, हित और प्रियकर वाणी थी। जब इस स्वामीनारायण अक्षरधाम का उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन समारंभ में भी उन्होंने यही बताया, प्रारंभ ही उन्होंने किया कि हमने जो ये अक्षरधाम बनाया है, ये अक्षरधाम किसी जो है स्पर्धा के लिए नहीं बनाया है। हमने जो ये अक्षरधाम बनाया है ये दिखाने के लिए नहीं बनाया है कि हम जो है सबसे बड़े हैं और हम ही ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये अक्षरधाम हमने जो बनाया है इसका हेतु है हमारे इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण को श्रद्धांजलि समर्पित करना। तो ये जो है उनकी वाणी थी, चाहे वह एकांत हो या तो जाहिर जो है सार्वजनिक प्रसंग हो, हमेशा उनकी वाणी जो है मृदु, सत्य, हित और प्रियकर ही वाणी रही है। उनकी वाणी में जो है दंभ का लेश नहीं था। उनकी वाणी जो है हमेशा निखालस वाणी थी। वे जो भी बोलते थे, वे जैसे भी थे, उन्होंने कभी भी जो है दंभ नहीं किया है। दिनांक 24/11/2004 के दिन अहमदाबाद की ये बात है। अहमदाबाद के हमारे मंदिर में अखिल भारतीय दर्शन परिषद के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। ये रविवार का दिन था और रविवार की सभा में ही ये परिषद की पूर्णाहुति का समारोह रखा गया था। समारोह में जो है बड़े बड़े मूर्धन्य दर्शन शास्त्र के विद्वान सभा में उपस्थित थे। डॉक्टर रामजी सिंह जैसे जो है इस सभा के अध्यक्ष थे। उन सभी ने जो है विद्वत्पूर्ण शैली में हिंदी भाषा में अद्भुत जो है व्याख्यान प्रदान किए। अंत में जो है परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज को आशीर्वाद देने का समय आया। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद का प्रारंभ किया। वैसे तो जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज गुजराती भाषा ही जो है अच्छी तरह से जानते हैं। हिंदी भाषा में उनका कोई इतना मतलब प्रभुत्व नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने हिंदी भाषा में प्रारंभ किया और हिंदी में जो है बोलना प्रारंभ किया। अब वे जो हिंदी भाषा बोल रहे थे तो इसमें जो है बहुत गलतियां हो रही थी, शब्द आगे पीछे हो रहे थे, बीच में जो है गुजराती शब्द आ जाते थे और सभा में जो है सब लोग आनंद कर रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। अब एक और जो है स्टेज पर ऐसे जो है दर्शन शास्त्र के बड़े बड़े भारत के मूर्धन्य विद्वान बैठे थे। सभा में जो है हजारों हरिभक्त उपस्थित थे और प्रमुख स्वामी जी महाराज जो है ये अपनी जो है निखालस निर्दम्भ शैली में हिंदी में बोल रहे थे। अब सब लोग हंस रहे थे तो बीच में प्रमुख स्वामी महाराज बोले कि ये तो जो है हमारा तो ऐसा चलता रहेगा, आप सब जो है मत हंसिएगा। और पूरा जो है व्याख्यान प्रमुख स्वामी जी महाराज ने वहां पर हिंदी भाषा में प्रदान किया। उनको जो है लेश मात्र ये संकोच नहीं हुआ कि इतने बड़े विद्वान बैठे हैं, ये विद्वानों के बीच ये लोग जो है अब सामने जो है जो लोग हंस रहे थे, ये हंस रहे थे, वे जो है मतलब आनंद क्यों कर रहे थे? गलती होती थी तो गलती की वजह से ही आनंद कर रहे थे। लेकिन
बड़े पुरुष जो ऐसी गलती करते हैं ना, एक गलती भी जो है सभी को आनंद प्रदान करती है, क्योंकि उनकी जो ये गलती होती है, एक गलती में जो है दंभ नहीं होता है। हम जो गलती करते हैं तो फिर ये गलती को छिपाने के लिए हम जो है कई प्रकार के दंभ से जो है ढांकने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज की जो ये वाणी थी, ये वाणी जो है ये दंभ से रहित थी। ये वहां पर सभी को दर्शन हुआ। डॉक्टर रामजी सिंह ने भी जो है बाद में बताया कि आज जो है पहली बार ऐसी जो है निखालस और निर्दंभ वाणी मैंने सुनी। तो ये जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज की वाणी का शौच था, शील शौच, चरित्र की पवित्रता, नियमों के जो है आजीवन जो है शुद्ध पालन करना। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में जो है हम देखते हैं कि उनका जो चरित्र है अत्यंत अणुशुद्ध है। उन्होंने जो है अपने जीवन में, अपने चरित्र में किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगने दिया है। ये जो है आज हम मतलब जो है बोल सकते हैं, और ये हम बोल सकते हैं ऐसा नहीं है। जो लोग परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के संपर्क में आए हैं, वह चाहे जो है एक दिन के संपर्क में हो या तो वर्षों तक उनके साथ रहे, सभी ने ये अनुभव किया है कि उन्होंने अपने चरित्र में तनिक भी जो है दाग नहीं लगने दिया है। 30/3/1985 की ये बात है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज दुबई में विराजमान थे। दुबई में भारत के जो है वाइस कॉन्सल श्री वास्तव के घर पर एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में जैन मुनि श्री पुष्पराज मुनि जी भी जो है वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने जो है इस सभा में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के बारे में बताते हुए कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज किस देव को मानते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, ऐसी गहराई में ना जाए, लेकिन मैं उनके आचरण को देखता हूं। कोई एक दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उनके दर्शन करने के लिए देवता भी आते हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो ये जो है सभी का अनुभव था कि उन्होंने अपने जीवन में भगवान स्वामीनारायण ने जो पंचव्रत दिए हैं, ये पंचव्रत में तनिक भी जो है दाग नहीं लगने दिया है। और उनके ये जो पवित्र जीवन को देखकर आज हम समाज में देखते हैं कि हजारों लाखों लोग अपने जीवन को इस तरह का जो है पवित्र बनाते हैं, अपने चरित्र को पवित्र बनाने का प्रयत्न करते, चाहे वह देश का हो विदेश का हो। गुजरात के बहुत बड़े मूर्धन्य जो है साहित्यकार हरिंद्र दवे, वैसे तो वे मुंबई में रहते थे, लेकिन वे जो है एक बड़े तंत्री भी थे, साहित्यकार। एक सभा में उन्होंने बताया, सभा में परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज भी विराजमान थे। उन्होंने जो है सभा में बताया कि स्वामी जी, आप भी जो है बात करते हैं और हम भी जो है लोगों को सद्गुणों के बारे में बात करते हैं, चरित्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारी बातों का कोई स्वीकार नहीं करता है और आपके जो है छोटे से आदेश को भी मानने के लिए लोग जो है तैयार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपके जो है वचन का ऐसा जो है प्रभाव क्यों है? उन्होंने बताया कि आपके पास जो है ना एक बैलेंस है, और ये बैलेंस कौन सा है? जो चरित्र का बैलेंस है। आपका जो है जीवन है, और ये जीवन जो है ऐसा है कि ये जीवन को देखकर सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और आपके एक वाक्य पर लोग अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो था परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का शील शौच, चरित्र का जो है पवित्रता, चरित्र की पवित्रता। आगे जो है चौथा बताते हैं कर्म शौच, मतलब कर्मों के द्वारा कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना।
निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना, भगवान की प्रसन्नता के बिना कर्म किए जाना, ये जो है कर्म की पवित्रता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन हम देखते हैं, उन्होंने इतना कार्य किया है जिसकी जो है हम कल्पना तक ना कर सके, लेकिन उन्होंने कभी भी कर्म के द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचाया है। उन्होंने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि जिसके द्वारा लोगों को दुख पहुंचा हो, लोगों के जो है मन को ठेस पहुंची हो। कई बार अनजाने में भी जो ऐसा हो गया हो तो प्रमुख स्वामी जी महाराज ने शुद्ध हृदय से उसकी जो है माफी मांगी है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज 1987 के वर्ष में सभी संतों के साथ 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे। सभी जो है यात्रा स्थानों में, उत्तराखंड के जितने भी यात्रा स्थान है वहाँ पर परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज और सभी संत सभी यात्रा स्थानों में गए, यात्रा करके जो है वापिस आए। अब उस समय परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के ऊपर एक पत्र आया, लंदन से पत्र आया हुआ था, और ये पत्र में जो है लिखा था कि आप इतने बड़े संघ के साथ 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे, तो उस समय मैं भी जो है यात्रा में निकला था, लेकिन आपका जो है ये संघ इतना बड़ा था कि आपकी वजह से मैं जहां पर भी गया मुझे जो है कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, मेरी जो है व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं हो पाई। तो आपको जो है इतने बड़े संघ के साथ यात्रा के लिए नहीं निकलना चाहिए, आपकी वजह से जो है मुझे परेशानी पहुंची है। अब यहां पर जो हम विचार करें, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जानबूझकर तो जो है उसे कोई दुख नहीं पहुंचाया है। ये यात्रा का जो है आयोजन, अब इसे तो कई बड़े संघ यात्रा के लिए निकलते हैं और ये कोई संघ इतना भी बड़ा नहीं था कि जो भी यात्रा स्थान में जाए वहां पर मतलब जो है सब कुछ जो है भर जाए। अब जो व्यक्ति ने पत्र लिखा था वो लगता है कि कोई जो है आयोजन किए बिना निकले होंगे, लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उनको जो है माफी पत्र लिखा। यहां पर जो है माफी मांगने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि गलती ही नहीं तो माफी क्यों मांगे। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने माफी पत्र लिखा कि हमें जो है माफ करिएगा कि हमारी वजह से आपको ऐसी परेशानी हुई है। अगर उस समय जो है आप हमें बताते तो हम आपके लिए जो है सारी अच्छी व्यवस्था कर देते। तो उन्होंने जो है अपने कर्मों के द्वारा तो जो है किसी को ठेस नहीं पहुंचाई है, लेकिन गलती से भी, गलती भी नहीं है यहां पर, तो किसी को जो है ऐसी परेशानी पहुंची हो तो उन्होंने जो है सरल हृदय से माफी मांगी है। प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में जो है ये तो जो है बात हुई, मतलब जो है ये माफी मांगने की, दुख नहीं पहुंचाने की। लेकिन दूसरा जो पहलू है कर्म शौच का, निष्काम कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। अब ये गुण जब हम प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हम देखते हैं तो जैसे ये गुण का उद्भव ही जैसे प्रमुख स्वामी जी महाराज को देखकर हुआ, ऐसा जो है हमें प्रतीत होता है। क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमें जो है इसकी थोड़ी तो अपेक्षा तो रहती ही है। हम ये कल्पना तक नहीं कर सकते हैं कि मतलब किसी भी अपेक्षा के बिना किसी भी प्रकार का कर्म कोई जो है कर सकता है। हम जो है किसी के ऊपर उपकार करें और बाद में जो है उसे भूल जाए, कोई अपेक्षा ही ना रखे, कैसे संभव हो सकता है? हमारे मन में थोड़ा तो रहता है कि मैंने इसके ऊपर जो है इतना उपकार किया है, तो वह जो है थोड़ा तो मतलब जो है हमारा वो रखे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से ऐसे जो है कई राहत कार्य हुए हैं। अब जो है एक बार ऐसा हुआ कि पर जो है 1987 के वर्ष की ये बात है, 87-88 के वर्ष की बात है। गुजरात में बहुत बड़ा जो है अकाल पड़ा था, और ऐसे जो है अकाल के वर्ष में अब लोग तो अपने लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर देंगे, लेकिन जो पशु है, पशु के लिए क्या होगा?
तो इसलिए परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने 4 जो है बड़े बड़े कैटल कैंप बनाए थे। कैटल कैंप मतलब इसमें जो है लोग अपने बैल, अपने पशु वहां पर छोड़ दे और वहां पर जो है पशुओं की सब प्रकार की जो है संभाल रखी जाए। अत्यंत जो है निष्काम भाव से, अत्यंत शुद्ध भाव से ये जो है कैटल कैंप चल रहे थे। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सभी संतों को, अभ्यास करते हुए संतों को भी जो है कैटल कैंप में लगा दिए थे कि अभी जो है समय आया है, तो इस समय तो जो है हमें सभी को बचा लेने चाहिए। और सभी संत, अब संत जो बने हैं, अब संत तो जो है भगवान का भजन करने के लिए बने हैं, मतलब संसार का त्याग करके निकले हुए हैं। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज ने सभी संतों को बताया कि अभी ये जो गूंगे पशु है, ये पशुओं की सेवा करना, यही जो है आपके लिए भक्ति है। अब पशुओं की सेवा करना मतलब, अब इसमें तो जो है कई संत बड़े बड़े शहरों में जो है पले बढ़े हैं, कई संत जो है विदेशों से जो है आए हुए हैं। अब उन सभी को जो है पशुओं की सेवा में लगा दिए, बैलों की सेवा में, उनका जो है गोबर मतलब जो है साफ करना, उनके लिए जो है घास चारे की व्यवस्था करना, सभी संत जो है इसमें लगे हुए थे। ऐसा जो है कैटल कैंप बड़ौदा में बना हुआ था। अब बड़ौदा में ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो कैटल कैंप बना हुआ था, वहाँ पर जो कैटल कैंप की जो ऑफिस थी, टेम्पररी रूप से जो है ऑफिस खड़ी की गई थी और ऑफिस में जो है संत बैठते थे। तो ये ऑफिस के पीछे ही जो है कई वृक्ष बने हुए थे और ये वृक्ष की छाव में जो है कैटल कैंप में जो लोग पशुओं को लेकर आए थे, ऐसे जो है पशुओं के मालिक अपने फ्री समय में वहाँ पर बैठते थे। अब एक बार जो है संतों ने सुना तो ये लोग आपस में जो है इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि इन लोगों ने जो है ऐसा मतलब कैटल कैंप बनाया है, अब उन लोगों को तो कितना मिलता होगा, इसमें से हमें जो है थोड़ा कुछ दे देते हैं। मतलब इस प्रकार जो है बातें कर रहे थे। संतों ने ये बातें सुनी, संतों को बड़ा बुरा लगा कि हम जो है बड़े निष्काम भाव से यहाँ पर जो है मतलब हम पशुओं के साथ इस प्रकार कभी रहे ही नहीं और ये सब कुछ जो है ये विचार छोड़कर ये सेवा कर रहे हैं और ये लोग जो है इस प्रकार की मन में भावना रख रहे हैं। संतों ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को ये बात बताई कि स्वामी जी ये लोग तो हम जो है उनकी इस प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इन लोगों के मन में तो कुछ है ही नहीं। तब प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया कि हम जो है ये सब ना देखें, उन लोगों की जो है अज्ञान हता है और ये अज्ञान की वजह से जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं, हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो जो है निष्काम भाव से ये सेवा करते रहनी चाहिए। तो कितना मतलब जो है निष्काम भाव, अब ये जो है कोई कैसे मतलब जो है रख सकता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, अक्षरधाम बनाया है, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी ऐसा जो है नहीं बोला है कि मैंने किया। हमेशा वे ऐसा ही बोलते रहे हैं कि तो सब कुछ जो है भगवान ने किया है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे तो जो है कच्चा पापड़ भी जो है नहीं टूट सकता है, हम तो जो है निमित्त मात्र है, हम इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ जो है करने वाले भगवान है। तो ये जो है उनके कर्म की शुचिता थी, उनके कर्म के पवित्रता थी, इतने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी ये कार्य में किसी भी प्रकार का स्वार्थ, बदले की भावना कि मैं ये कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, या तो अपने अहंकार भी नहीं रखा है कि सब कुछ जो है भगवान कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी जो है क्या ताकत है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अक्षरधाम जो है जब निर्माण हुआ, संतों ने जो है अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग तरीके से प्रमुख स्वामी जी महाराज को ये बात बार बार बताई कि स्वामी जी आप ही ये कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया कि नहीं, हम ये कर ही नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ भगवान ने ही किया है, योगी जी महाराज का संकल्प हुआ था, इसलिए ये सब हुआ है। तो ये परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के कर्म की पवित्रता थी। अंतिम जो है मन शौच, मन में जो है किसी के भी प्रति राग द्वेष नहीं रखना, छल कपट नहीं रखना, अत्यंत जो है पवित्र हृदय, ये परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की विशेषता है।
उन्होंने कभी भी किसी का भी जो है अहित सोचा ही नहीं है। कभी भी किसी का अहित मतलब हो ऐसा जो है उन्होंने मन में संकल्प भी नहीं किया है। चाहे उनके लिए किसी ने कितना भी बुरा कर दिया हो, कुछ भी किया हो, उन्होंने कभी भी सोचा नहीं है। 16/3/2008 के दिन परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज भावनगर में विराजमान थे और उस समय परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के सामने जो है ऐसे विरोधियों की बातें हो रही थी। तो एक संत ने प्रमुख स्वामी जी महाराज को बताया कि ऐसे समय में केवल आप ही है जो धीरज रख सकते हैं। उन लोगों ने ऐसा किया कि जो है कोई सहन ना करे। तब परम पूज्य जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने बताया कि हम तो जो है भगवान को कर्ता मानते हैं और इसीलिए जो है हमारे मन में शांति रहती है। तब जो संत थे, संत ने बताया कि स्वामी जी जो इस प्रकार का द्रोह करते हैं ना, मतलब हमारा जो है बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, उनको जो है इसका फल मिलना ही चाहिए। आपने जो है उन लोगों को क्या बिगाड़ा है? वे जो है बिना वजह से आपका जो है विरोध कर रहे हैं, तो उनको तो जो है ऐसा फल मिलना चाहिए कि दूसरों को भी जो है पता चले कि आपका द्रोह किया हुआ है ना, इसका ही जो है ये फल उसे प्राप्त हुआ है। तब तुरंत जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज को ये संत को रोका और रोककर कहा कि हमें तो जो है भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी बुद्धि अच्छी हो और फल देने वाला तो जो है भगवान है। देखो ये जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज की भावना कि उनका जो है किसी ने कितना भी द्रोह किया हो, उनके लिए जो है गलत सोचा हो, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने मन से भी उनके लिए जो है अहित भावना का विचार नहीं किया है। चाहे जो है कोई कैसा हो, कैसे भी हो। 2001 में 20 अगस्त को प्रमुख स्वामी जी महाराज बड़ौदा में विराजमान थे और उस समय एक युवक प्रमुख स्वामी जी महाराज को मिलने के लिए आया। उसने जो है अपने बड़े भाई के विषय में प्रमुख स्वामी जी महाराज से जो है बात की और बताते हुए कहा कि स्वामी जी आप उसे जो है समझाइए, अब तो जो है उसकी सगाई हो गई है, लेकिन फिर भी जो है व्यसनों के पीछे पड़ा हुआ है। आप जो है उसे समझाइए, अब तो जो है उसे मतलब कुछ जो है इतने पैसे मतलब व्यसनों के पीछे बर्बाद कर देता है। अब तो सगाई होगी, अब शादी होगी, जिम्मेदारी आएगी, तो क्या होगा। तब जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमने तो जो है उसे कई बार समझाया है, लेकिन वह जो है मानता ही नहीं है। तब वह युवक ने कहा कि स्वामी जी आप जो है ना उसे ऐसा आशीर्वाद दे कि उसके जीवन में जो है ना दुख आए। तुरंत जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उसे रोका कि तो ये किस प्रकार की बात कर रहा है, कि नहीं नहीं हमें जो है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है प्रमुख स्वामी जी महाराज की भावना थी। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज राजस्थान में विराजमान थे। अब राजस्थान में जो है उस दिन प्रमुख स्वामी जी महाराज कमरे में अकेले बैठे थे, पत्र लेखन कर रहे थे। साथ में जो भी संत थे, ये सभी संत अपने अपने प्रवृत्ति में व्यस्त थे, कमरे में कोई नहीं था। एक युवक केवल जो है सामने बैठा हुआ था, हेतल देसाई युवक का नाम। वहां पर जो है श्री हरिकृष्ण महाराज ठाकुर जी भी विराजमान थे। अब हेतल जो है सामने बैठा हुआ था, वो दूर बैठा था, नजदीक आया और नजदीक आकर प्रमुख स्वामी जी महाराज को बोलने लगा कि स्वामी जी आज जो है यहाँ पर स्वयं में भगवान विराजमान है, आप विराजमान है, तो क्या हम मतलब कोई भी संकल्प करें तो ये संकल्प सिद्ध होता है कि नहीं होता है। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि नहीं, पहले आप ये बताओ कि कौन सा संकल्प है, मतलब कौन से संकल्प करना चाहते हो। तब युवक ने कहा कि नहीं स्वामी जी आप बताइए कि जो है साक्षात भगवान है, आप है, तो ये संकल्प सिद्ध होगा कि नहीं होगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान के चरणों में हम जो भी शुभ संकल्प करते हैं सिद्ध ही होता है, लेकिन आप अपना संकल्प बताओ। तब ये हेतल देसाई ने प्रमुख स्वामी जी महाराज से बताया कि स्वामी जी कई जो है ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है पूरे जीवन आपका अपमान किया है, आपका द्रोह किया है, तो आज जो है मैं भगवान के चरणों में ऐसा संकल्प करना चाहता हूं कि उसका जो है निकंदन निकल जाए। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने तुरंत उसे रोका
और उसे रोककर कहा कि आज जो है भगवान के सामने ऐसा संकल्प नहीं, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा करो कि हमारे मन में जो है ना कभी भी किसी के भी लिए किसी का भी अहित हो, बुरा हो, ऐसा संकल्प ही ना उठे, ऐसी प्रतिज्ञा करो। तो ये जो है परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की मन की शुचिता, मन की पवित्रता, उन्होंने अपने मन में भी कभी भी किसी का भी अहित हो, किसी का भी बुरा हो, किसी को भी जो है उसके किए का फल मिल जाए, बुरा फल मिले, ऐसा भी जो है उन्होंने कभी भी सोचा नहीं है। तो ऐसे जो है परम पवित्र पुरुष थे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज। आगे की बात हम कल देखेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ये वो समय था जब दुनिया के बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का निर्माण हो रहा था। गुलाबी पत्थर और संगे मरमर से आकार ले रहे इस भव्य स्मारक की शिलाओं का गढ़न राजस्थान के छोटे से गांव सिकंदरा में हो रहा था। आज परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज सिकंदरा पधारे थे, मात्र स्थापत्य के निरीक्षण हेतु नहीं, परंतु एक एक शिल्पकार से मिलने के लिए। स्वामी श्री पुष्प वृष्टि करते हुए एक एक कर सभी शिल्पकार तक पहुंचे। उन्होंने हर एक शिल्पकार के सर पर फूल चढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिए। शिल्पकार भी बोल पड़े कि हमारी बनाई मूर्तियों पर तो पूरी दुनिया फूल चढ़ाती है, लेकिन हमारे सिर पर किसी ने फूल चढ़ाया हो, ऐसे एक ही संत हैं, प्रमुख स्वामी महाराज। इतनी बड़ी साइट पर घूमते घूमते 82 वर्षीय स्वामी जी का शरीर थक चुका था, किंतु उनका उमंग अकल्पनीय था। मानो एक एक शिल्पकार को मिलते मिलते स्वामी जी उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे, प्रोत्साहन दे रहे थे। इसके साथ ही स्वामी श्री ने सभी को व्यसन मुक्ति का संदेश भी दिया। अपने जीवन को भी गढ़ने का जरूर है। आप सब पत्थर को गढ़ते, कठिन में कठिन पत्थर है उसको भी आकृति बढ़ा देते हैं। तो यही जिकड़तर अपने करने का, हमारा जीवन में कोई दूषण ना हो, कोई व्यसन ना हो, कोई खराब चीज़ ना हो, हम किसी को हैरान परेशान ना करें, ये जीवन बनाने की बात है। इतनी नजदीक से ऐसे महान संत के दर्शन पाने वाले शिल्पकारों के मन में स्वामी श्री की समता और ममता दोनों बस गए। अक्षरधाम जैसे बड़े बड़े कार्य करते हुए भी छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान और कदर करना स्वामी श्री कभी नहीं भूले। प्रमुख स्वामी सुखकारी, संत परम हितकारी,